राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली दौरा और पीएम नरेंद्र मोदी के आसपास झालमुड़ी खाने का वीडियो क्या वायरल हुआ। बिहार की राजनीति में संभावनाओं का बाजार खड़ा किया जाने लगा। वैसे उपेंद्र कुशवाहा के सामने दीपक प्रकाश का मसला पेचीदा जरूर है, पर उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक अनुभव की बात करें तो उनका दिल्ली प्रवास कोई छोटे मोटे गोल के लिए नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और अपना कद बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो क्या और किन संभावनाओं की तलाश में उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए हैं, इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए बैठक के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। पीएम मोदी ने सहयोगियों संग झालमुड़ी का लुत्फ उठाया। इस दौरान चिराग पासवान पीएम मोदी के बेहद करीब दिखे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा थोड़े फासले पर खड़े नजर आए। इसे बिहार में चल रही हालिया सियासी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। तो केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर ही नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में बुधवार को एनडीए नेताओं की यह अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के इंटरवल यानी ब्रेक के दौरान राजनीति के गंभीर माहौल के बीच एक बेहद अनौपचारिक और दोस्ताना नजारा देखने को मिला। पीएम मोदी ने बैठक में शामिल बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख एनडीए नेताओं के साथ झालमुड़ी यानी भुंजा का स्वाद चखा है। पीएम मोदी ने इस हल्के फुल्के पल का एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया, जिसने अब बिहार की सियासत में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। तो बिहार की राजनीति में आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों अपने पुत्र मोह को लेकर काफी निशाने पर रहे हैं। बीजेपी के रणनीतिकार की भी काफी आलोचना हुई है। जब एमएलसी पद देना नहीं था तो मंत्री बनाया ही क्यों। राजनीति के इन दोनों बिंदुओं पर ध्यान दे तो बिहार में एनडीए के सहज राजनीति का तकाजा यही कहता है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्य की राजनीति से ऊपर उठाया जाए। और बीजेपी के रणनीतिकारों के पास एक रास्ता भी है और वो है मंत्रिमंडल विस्तार का। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फॉर्मूला भी है कि उनके साथी दल सांसद हो या नहीं, कम से कम एक मंत्री पद देकर उनके प्रतिनिधित्व को देश की जनता के सामने आदर्श राजनीति के रूप में परोस दिया जाए। बीजेपी के रणनीतिकार इस दिशा में काम कर रहे होंगे तो उपेंद्र कुशवाहा अगर मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल कर दिए जाए तो कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। तो बीजेपी को लाभ यही होगा कि बगैर वीन में के राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लव कुश राजनीति को अपनी आवाज दे सकने में सफल हो पाएंगे। तो बीजेपी के रणनीतिकार अगर सभी दल को मंत्री परिषद में प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं तो फिर दीपक प्रकाश की समस्या से बीजेपी आराम से अपना हाथ खींच लेगी और तब दीपक प्रकाश की समस्या पूरी तरह से आरएलएम की समस्या हो जाएगी। अब इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे ये पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा पर ही निर्भर करता है। तो क्या क्या है दीपक प्रकाश के लिए निदान। दीपक प्रकाश के लिए उपेंद्र कुशवाहा के पास कई और उपाय हैं। पहला तो यही है कि वे अपने किसी विधायक को इस्तीफा दिलाकर दीपक प्रकाश को चुनाव लड़वाएं। दूसरा यह है कि स्नातक क्षेत्र से होने वाले चुनाव में भाग लें और जीत जाए, फिर मंत्री पद बरकरार रखें। तीसरा विकल्प यही है कि मार्च में राज्यपाल के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करना है, यानी अगले साल उनमें अपनी हिस्सेदारी के तहत एक सीट की डिमांड करें और फिर दीपक प्रकाश मंत्री बने। तो कुशवाहा का निशाना जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल पर है। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति का यह अवसान काल कहा जा रहा है। लगातार आलोचना का शिकार हुए उपेंद्र कुशवाहा किसी बड़े गेम के लिए दिल्ली गए हैं। चर्चा यही है कि मंत्री परिषद का विस्तार होने वाला है। उनकी पूरी कोशिश होगी कि आरएलएम इस मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए, इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा मानव संसाधन एवं विकास मंत्री थे। बीजेपी को भी इससे फायदा होगा। इससे एक मजबूत संदेश सहयोगी दलों के बीच जाएगा कि बीजेपी सभी पार्टियों का ख्याल रखती है। साथ ही साथ बिहार में विपक्ष जो इन दिनों हमलावर हो गया है उससे भी एनडीए के नेताओं को छुटकारा मिल जाएगा। अब देखना है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला करते हैं, लेकिन दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात वाली तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। तो फिलहाल इस पर में इतना ही है। न्यूज 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।